Listen, today be concentrated. Today we will discuss the properties of dot product. Okay. First one is properties of dot product. Okay. First one, number one, first properties is commutative. Commutative. Dot product of two vector is commutative in nature. That means a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. b vector dot a vector. दोनों का क्या करने से, ऑर्डर चेंज करने से, पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर था, अभी b वेक्टर डॉट a वेक्टर है, उसका ऑर्डर चेंज करने से वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? देखिए LHS में a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। RHS में b वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू ba cos थीटा और दैट इज इक्वल टू ab cos थीटा। सिंस ab is equal to ba, multiplication is commutative, 5 into 3 equal to 3 into 5. Okay, so therefore क्या हो गया? The LHS is equal to RHS. LHS equal to RHS हो गया। That means ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ऑर्डर चेंज करने से भी उसका मैग्नीट्यूड का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केलर है। जैसे कि 3 into 5 15 होता है, 5 into 3 15 होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या करेंगे? ए वेक्टर है तुम्हारे पास, सम ऑफ द अदर वेक्टर बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द सम ऑफ द अदर वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर टेकन विद अदर वेक्टर्स सेपरेटली। दैट मींस अभी क्या करेंगे? a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट d वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट e वेक्टर प्लस डॉट 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 इस। पहले क्या करेंगे? ये नंबर ऑफ वेक्टर को सम कर देंगे, उसका साथ एक सिंगल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जो रिजल्ट होगा वो इंडिविजुअली ए वेक्टर का साथ बी वेक्टर, ए वेक्टर का साथ सी वेक्टर, ए वेक्टर का साथ डी वेक्टर, ए वेक्टर के साथ ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, वो दोनों सेम होगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर मींस एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। Okay, angle between them 90 होने से that is called the perpendicular vectors. Here theta is equal to क्या हो रहा है? 90 डिग्री। सो क्या निकालना है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा cos 90 का वैल्यू 0 है, सो ये टोटल 0 हो गया। दैट मीन्स ये दोनों का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर तो क्या होगा? दैट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन-जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, is always 0. Dot product of two non-zero perpendicular vector is always 0. This statement is called the condition of perpendicularity. जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा
बट दोनों का बीच में एंगल हमेशा 90 होगा। जब होगा 90 तभी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, बट एंगल बिटवीन देम इज 90, तभी क्या होगा, जीरो होगा। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। जैसे कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, and k cap is the unit vector along z axis. They are mutually perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. That means angle between them is 90 degree. So at that particular condition क्या करेंगे ना, I cap dot j cap, तो I cap का any vector, any unit vector having magnitude 1, तो magnitude of I cap into magnitude of j cap and cosine of the angle between them cos 90. So therefore 0. सिमिलरली क्या हो जाएगा ना, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0. ओके, दैट मींस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, चेंज करने से रिजल्ट कुछ चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप 0 है, के कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप 0 है, आई कैप डॉट के कैप भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये था परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, रिजल्ट 0 हो जाएगा। Next one is collinear vectors. नंबर 4 में collinear vectors। collinear vectors में दो पार्ट है। collinear vector means number of vectors having common line of action। जब एक लाइन में number of vector जाएगा तभी that is called the collinear। collinear is again divided in two parts, parallel and antiparallel। Parallel means if two vectors are acting in same direction irrespective of magnitude, then that is called the parallel vector. Angle between them is 0 degree. Antiparallel means two vectors are said to be antiparallel if they are acting in opposite direction irrespective of magnitude. Angle between them is 180 degree. So again this part is divided into two parts, that is parallel vectors. Parallel vectors, parallel vector में here theta equal to 0 degree. So a vector dot b vector is equal to ap cos 0, that is equal to cos 0 का वैल्यू है 1, तो ap हो गया। एंड सेकेंड बिट में एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट अपोजिट डायरेक्शन है, सेम लाइन में जा रहा है। सो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ab cos 180, cos 180 का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -ab। दैट मींस dot product of two collinear vector is equal to the product of their individual magnitude, is equal to the product of their individual magnitude, product of their individual magnitude. If they are positive, if it is positive if they are acting in if they are parallel, and it is negative if they are anti-parallel। जब पैरेलल होगा उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी पैरेलल रहने से उनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, बट उनका रिजल्ट क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। कब होगा ना, व्हेन द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चीज नंबर 5 में इक्वल वेक्टर्स। सर और एक बार समझा दीजिए। तो किसका, जो एंटी पैरेलल ना, एंटी पैरेलल मींस पैरेलल का
एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है? दोनों सर। हाँ, एपी cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या है? cos 0 का वैल्यू 1, तो एपी हो गया। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंटी पैरेलल करने से एपी cos 180 माइनस 1, तो माइनस एपी हो गया। दैट मींस ये क्या होगा ना, उसका जो डॉट प्रोडक्ट कोलिनियर वेक्टर का इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट इट इज पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव, उसका रिजल्ट कब पॉजिटिव होगा? व्हेन दे आर पैरेलल, दोनों का बीच में एंगल 0 डिग्री रहने से। व्हेन दे आर पैरेलल दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। और वो जो रिजल्ट नेगेटिव होगा, इट इज नेगेटिव, दिस रिजल्ट इज नेगेटिव व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। दैट मींस एंगल बिटवीन देम जब 180 डिग्री होगा तभी उनका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। फिजिक्स में नेगेटिव मींस मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं है, खाली डायरेक्शन आप चेंज हो जाएगी। फिजिक्स में दो चीज के लिए नेगेटिव होता है, एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होने से और दूसरा है डिक्रीज करने से। जब स्केलर होगा डिक्रीज करेगा, वेक्टर रहने से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंबर 5 में हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है? तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर के लिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इज इक्वल टू a into a स्क्वायर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर। दैट मींस dot product of two equal vector is equal to the square of either magnitude. A vector dot a vector is equal to a square, b vector dot b vector is equal to b square, c vector dot c vector is equal to c square होगा, r vector dot r vector equal to r square होगा, square of the either magnitude हो जाएगा। सिमिलरली जो बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसमें आई एक्सिस, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी क्या करेंगे, इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आई कैप डॉट आई कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1, उसका मैग्नीट्यूड भी 1। आई कैप पैरेलल वेक्टर है, सेम लाइन में है, एंगल बिटवीन देम 0 है, सो देयरफॉर 1 हो जाए। cos 0 का वैल्यू 1, सो 1 हो गया। ओके, और सिमिलरली j कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1। तो अपोजिट वेक्टर रहने से i j j k i रहने से 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। i j j k कहने से 1 होगा क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर है। ओके, उसका बाद है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6 में इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या था, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड बी वेक्टर का क्या था, बी वेक्टर इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ओके, these are the rectangular components। तो क्या निकालेंगे, the a vector dot b vector, therefore a vector dot b vector, a vector का प्लेस में पुट कर देंगे, क्या है वो, the ax i के प्लस ay j के प्लस az k के डॉट क्या पुट करेंगे, the bx i के प्लस by j के प्लस bz k के पुट कर देंगे। ओके, तो अभी इंडिविजुअली इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ax i कैप का साथ वो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखो ये मैग्नीट्यूड ax bx, ये वेक्टर है i कैप, उधर है i कैप डॉट i कैप डॉट i कैप। सिमिलरली
ax का साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे ax by, ये हो गया i कैप डॉट j कैप प्लस ax bz i कैप डॉट k कैप हो गया। उसका बाद ay j कैप का साथ मल्टीप्लाई करेंगे ay j कैप, तो ये ay bx j कैप डॉट i कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप। तो अभी क्या करेंगे ना, az k कैप का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, az k कैप का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा az bx k कैप डॉट i कैप प्लस az by k कैप डॉट j कैप, ओके, प्लस az bz, ये हो गया k कैप डॉट k कैप। देखो अभी जो बताया था, जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस i k j i j k k i k j, ये ऑल आर 0 हो जाएगा। और इक्वल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1। सो उसका बाद क्या हो जाएगा ना, सिंस यहाँ पर लिख देंगे सिंस i कैप डॉट j कैप इक्वल टू j कैप डॉट k कैप इक्वल टू k कैप डॉट i कैप 0 एंड i कैप डॉट i कैप इक्वल टू j कैप डॉट j कैप k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 1। therefore a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ax bx, ये i कैप डॉट i कैप ये 1 प्लस ax by, ये हो गया 0 प्लस ax bz, ये 0 हो गया प्लस ay bx, ये 0 प्लस ay by, ये 1 हो गया प्लस ay bz, ये भी 0 हो गया प्लस az bx 0 हो गया प्लस az by 0 प्लस az bz 1 हो गया। ओके, तो उसका बाद फाइनल रिजल्ट व्हाट इज कमिंग, द फाइनल रिजल्ट इज लाइक दिस, द फाइनल रिजल्ट इज a vector dot a b vector equal to ax bx plus ay by plus az bz. This is the final result dot product of two vectors in terms of rectangular components is equal to क्या हो जाएगा, equal to the sum of the products of their components, x component, y component and z component। ओके, जैसे कि उसका एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आंसर मिला इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज इफ a vector equal to I k plus 3j k plus 5k k and b vector equal to 5i k minus j k plus 3k k plus 3k k, find a vector dot b vector, find a vector dot b vector। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो, तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का ना, वो आंसर में we know that a vector dot b vector equal to ax bx plus ay by plus az bz। ओके, अभी ax का प्लेस में जो ax उधर है वो कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो उसका बाद bx यहाँ पर 5 है प्लस ay उधर 3 है, वो फैक्टर जो है 3 है इंटू by, ये कुछ -1 है प्लस az bz, az क्या है 5 इंटू 3। ओके, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 5 माइनस 3 प्लस 15, तो ये हो गया 15 5 प्लस 20 माइनस 3 इक्वल टू 70। ओके, you can solve like this।
यहाँ पर आई कैप है तो कोफैक्टर कुछ नहीं है तो इसलिए 1 है, ax 1। यहाँ पर 3 है तो ay 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है, az 5 हो गया। सिमिलरली bx 5, by यहाँ पर नेगेटिव -1 है तो कुछ मैग्नीज कोफैक्टर नहीं है, खाली माइनस साइन है इसलिए -1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर a3 के कैप है तो कोफैक्टर है 3 तो bz हो जाएगा 3, तो उसको इस सेक्शन करना है। ओके, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे एंगल निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, थीटा निकालना है। वी नो दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा उधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे ab को, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय ab। ओके, लेट a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब and b vector equal to bx i cap plus by j cap plus bz k cap। therefore अभी बताया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, ax bx plus ay by plus az bz। अब मैग्नीट्यूड बताया था 3 डायमेंशन में, एंड a वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर और रूट ऑफ। सिमिलर मॉड ऑफ b वेक्टर हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर और रूट ऑफ। ओके, अभी उसको वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इंप्लाई दैट cos theta equal to ax bx plus ay by plus az bz divided by whole divided by ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू ये bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर और होल रूट ओवर। ओके, अब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ax bx प्लस ay by प्लस az bz होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर रूट। ये उसका फॉर्मूला है। थीटा निकालेंगे जब, थीटा का फॉर्मूला वो हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन दिस वे। ये फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन है इसे फाइंड इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ओके, फाइंड एंगल between a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर और b वेक्टर का एंगल क्या होगा, व्हाट विल द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अभी देखा ये जो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर है, ये फॉर्मूला हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद इसको वैल्यू पुट करने से हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो बताया, लिसन, ये थीटा इक्वल टू क्या है ना, cos इनवर्स और cos थीटा, देखो जो भी लिखने से चलेगा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया ना, ax dx लेने से ax का वैल्यू 1 है, bx 3 है, प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 3 होल डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट ऑफ। ऊपर में हो गया 3 प्लस 3, नीचे हो गया 1 प्लस 1 प्लस रूट 3, ये इनटू
ये 3 हो गया, उसके बाद ये हो गया 927 तो रूट ओवर 27 का रूट ओवर हो गया। तो उसका बाद हो गया ऊपर में 9, ओके। ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो गया 9, इसको कर दो रूट ओवर ऑफ उसका रूट ओवर 81 लेने से ये 9/9 हो गया, ठीक है। तो 9/9 हो गया 1 तो cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos का कौन सा वैल्यू कौन सा वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 इक्वल टू cos 0। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसे जो भी दिया जाएगा इसे इसको पुट करने से मिल जाएगा। तो 0 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा। cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 30 का वैल्यू √3/2 है, √3/2। cos 40 का वैल्यू 1/45 का वैल्यू 1/√2 है, cos 60 हाफ है और cos 90 0 और cos 180 -1 हो जाएगा। तो इसे आ जाएगा सब, ठीक है। ये था हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल कैसे निकालेंगे। और उसका लास्ट प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा है। तो वो बताया था जो कंपोनेंट व्हिच इज नियर टू द एंगल, दिस इज कॉल्ड द cos कंपोनेंट। तो ए वेक्टर का एलोंग डायरेक्शन में बी वेक्टर क्या हो गया, a cos थीटा, और उसका डायरेक्शन किसका साथ सेम होगा, सिंस ये पैरेलल टू बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का साथ पैरेलल रहने से बी वेक्टर का डायरेक्शन फॉलो करेगा, व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी कैप। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंस इज रिजर्व्ड अलोंग बी वेक्टर द नियरर द कंपोनेंट इज cos कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक cos थीटा हो गया, उसका डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा ना, बी कैप। सो देयरफॉर इट इज बी कैप। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी cos थीटा एक मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे बी मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। तो ये बी कैंसिल हो गया, कुछ रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो ए बी cos थीटा हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी cos थीटा हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई नीचे बी इनटू बाहर में बी कैप है, बाहर में बी कैप है, ओके। तो उसका बाद ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर बाई बी होल इनटू बी कैप। तो वी नो दैट बी ए कैप इक्वल टू ए कैप इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर बाई बी कैप, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इट कैन बी रिप्लेस बी वेक्टर बाई बी वेक्टर बाई बी। तो ये बन जाएगा अभी ए वेक्टर डॉट बी के होल इनटू बी कैप। सो जब दिया जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर सिमिलरली component of b vector along a vector इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, b वेक्टर डॉट a कैप होल इनटू a कैप हो जाएगा। और जो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड लेने से अब कैप नहीं रहेगा उधर, तो खाली हो जाएगा बी वेक्टर डॉट a कैप,
बी वेक्टर डॉट ए कैप, सिमिलरली हो जाएगा ए कैप डॉट ए वेक्टर डॉट बी कैप हो जाएगा को मैग्नीट्यूड बोलने से। अब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बोलने से ऐसे होता है। ओके, तो उसका नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, सॉल्व करेगा। ओके, सॉल्व। उसका बाद है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे क्रॉस, उसका बीच में इनटू साइन देंगे, क्रॉस साइन देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो व्हाई इट इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट, उसका एग्जांपल क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।